चलिए बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका कहना था कि उनकी पत्नी उनसे मेंटेनेंस की माँग कर रही है और बोलती है कि अब तुम मुझे कोर्ट में ही मिलना। पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया महीना तुम्हें देना होगा और अब तुम इससे बच नहीं सकते हो, सारा पैसा मैं तुम्हारा ले लूँगी। पत्नी स्वयं घर छोड़कर गई है और बार-बार अपने पति को धमका रही है कि तुम्हें मुझे 1 लाख रुपया महीना तो देना ही पड़ेगा। देखिए, जो पति हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और डर की स्थिति में उन्होंने मुझसे बात की और उनका कहना था कि क्या मैडम मुझे अपनी पत्नी को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा? मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं आता है, मेरे खुद के खर्चे हैं, मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते हैं। अब ऐसे में अपनी पत्नी को मैं कैसे इतना पैसा दे सकता हूँ? मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ, लेकिन वो उसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं तो फुलफ़िल कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं आता है अकाउंट में। और पत्नी बोलती है कि तुमसे तो मैं पैसा लेके रहूँगी, अब ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना है? देखिए, जहाँ पर पत्नी के द्वारा पति को इस तरह की धमकी दी जाती है कि चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा पैसा मैं तुमसे ले लूँगी, इतना तो मेंटेनेंस तुम्हें देना ही पड़ेगा। जबकि पत्नी को ये पता है कि पति के पास तो इतना पैसा ही नहीं आता है अकाउंट में। तो ऐसी अवस्था में एक पति अपने पत्नी को कैसे पैसा दे सकता है, जब पैसा ही नहीं है पति के पास? लेकिन देखिए, पति को पैसा तो देना पड़ता है, मेंटेनेंस तो पत्नी को देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब भी मेंटेनेंस का मामला न्यायालय में जाता है तो कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि पत्नी के द्वारा जितनी डिमांड की गई है उतना ही न्यायालय आदेश पारित कर देगा और पत्नी को पैसा दे देगा। देखिए, अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली जाती है तो ऐसी अवस्था में अगर ये पति इस बात को साबित कर देता है तो वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। पति और पत्नी की संपत्ति देखी जाती है, विवाह को कितना समय हो गया है ये देखा जाता है, पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम कितनी है ये भी देखी जाती है, बैंक डिटेल देखी जाती है। 3 साल की बैंक की स्टेटमेंट आपको न्यायालय में जमा करनी होती है और अगर आपके पास कहीं से आय आती है, यानी कि आपके पास इनकम है, तो वो इनकम का एफिडेविट भी न्यायालय में लगाना पड़ता है। ये एफिडेविट पत्नी को भी लगाना पड़ता है और पति को भी लगाना पड़ता है। तो कोर्ट बहुत सारी चीज़ें देखती है, उसके बाद ही वो डिसाइड करती है कि पत्नी को कितनी मेंटेनेंस की राशि मिलनी चाहिए, क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं। अगर पत्नी स्वयं पति का घर छोड़ के जा रही है, पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है या पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह हो चुका है, तो इन सारी चीज़ों में पति को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है। और डिपेंड ये भी करता है कि पति के और क्या-क्या खर्चे हैं, उसके पास आय के साधन हैं लेकिन उसके खर्चों को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर पत्नी की ओर से भी सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके पास कितनी इनकम आती है, कितना पैसा है, क्या-क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें न्यायालय में देखी जाती है, उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता है कि पत्नी के द्वारा अगर माँग की जा रही है 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया पर माह में माँगती है, तो ऐसी अवस्था में उतना पैसा पत्नी को नहीं दिया जाता है और मेंटेनेंस तो देखिए बचाना ही बचाना है आपको। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।